हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ जो मेरा वीएफएस ग्लोबल का जो एक्सपीरियंस रहा उसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। साथ ही साथ कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स है जो आपको साथ रखने पड़ेंगे और कितने दिनों के अंदर मुझे मेरा वीज़ा मिला था। इन सब के बारे में मैं आज आपके साथ विस्तार में बात करूंगा। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं टीबी टेस्ट के बारे में। टीबी टेस्ट मोस्टली जब बात आती है टीबी टेस्ट की, इट मोस्टली कॉस्ट इन अराउंड 1700 या 1800 के आसपास इसका कॉस्ट होता है। बट मेरी जो खुद की जो अपॉइंटमेंट थी दिल्ली में, तो मेरा जो टीबी टेस्ट हुआ था वो दिल्ली में हुआ था। तो लिटिल बिट इट वाज लिटिल कॉस्टली इन दिल्ली एज़ कम्पेयर टू द रेस्ट ऑफ द स्टेट्स आई हर्ड। तो मेरा खुद का जो टीबी टेस्ट पड़ा था वो पड़ा था अराउंड 2200 या 2500 के आसपास, समथिंग लाइक दैट। तो जो ही मेरा टीबी टेस्ट हुआ था, नेक्स्ट डे मैंने अपनी जो एप्लीकेशन थी ऑनलाइन फिलअप की थी वीज़ा अपॉइंटमेंट के लिए। तो जिस दिन मैंने अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप की थी, उस दिन जो ही आप अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप करते हो वो आपको आईएचएस फ़ी पे करने के लिए बोलते हैं और वीज़ा फ़ी पे करने के लिए बोलते हैं साथ ही साथ। जो मेरा खुद का जो आईएचएस फ़ी था, दैट वाज मच मोर एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल स्टूडेंट्स दैट वी हैव, क्योंकि मोस्टली यूके का जो मास्टर्स होता है एक ही साल का होता है, बट मेरा जो मास्टर्स है वो 2 साल का है। तो मोस्टली 75K के आसपास आईएचएस फ़ी होता है, बट मेरा जो आईएचएस फ़ी था वो 1.15 के आसपास था। और जो मेरा वीज़ा फ़ी था दैट वाज अराउंड 36,500 या ये सब आईएचएस फ़ी था मेरा और वीज़ा फ़ी। तो उसके बाद एक ऑप्शन आता है कि आप अपनी जो अपॉइंटमेंट डेट है, वीएफएस अपॉइंटमेंट डेट, वो चूज़ करने का ऑप्शन आता है। तो मेरी जो खुद की अपॉइंटमेंट थी दैट वाज 25 जुलाई, 9:15 मेरी अपॉइंटमेंट थी दिल्ली वीएफएस ग्लोबल। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जिस दिन वो अपनी ऑनलाइन एप्लीकेशन फ़िलअप करते हैं उसी दिन वो अपने डॉक्यूमेंट्स जो है ऑनलाइन फ़िलअप कर लेते हैं, या सॉरी, डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड कर लेते हैं। बट मेरा ऐसा सीन नहीं था। मैंने कोई जो डॉक्यूमेंट था ऑनलाइन सबमिट नहीं किया था या अपलोड नहीं किया था ऑनलाइन। बस मैंने अपनी जो एप्लीकेशन थी वो फिलअप की थी, फिर वहाँ से डेट चूज़ किया था, अपॉइंटमेंट डेट। उससे क्या फ़ायदा होता है, जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं उससे ये फ़ायदा होता है कि जिस दिन आपकी वीएफएस अपॉइंटमेंट होती है आपको सिर्फ वहाँ जाके फिर बायोमेट्रिक्स देना पड़ता है। बट मेरा ये था कि मुझे डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करने पड़े, क्योंकि मैंने ऑनलाइन अपनी जो डॉक्यूमेंट्स थे अपलोड नहीं किए थे। अब बात करते हैं कि जिस दिन मेरी अपॉइंटमेंट थी दिल्ली में, वीएफएस ग्लोबल दिल्ली। तो अब उसके बारे में बात करते हैं कि मैं वहाँ कब पहुँचा, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ रखने पड़े। तो बात करते हैं, मेरी अपॉइंटमेंट 9:15 थी, तो मैं वहाँ पहुँचा 9 बजे, सुबह के 9 बजे। और पहले से ही वहाँ पे एक अच्छी खासी लाइन लगी हुई थी, भीड़ अच्छी खासी थी इनफैक्ट। तो मुझे एक फ़ायदा मिला कि मैंने जो ये वाला मैंने एक पैकेज लिया था, प्रीमियम पैकेज। उसकी वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है, कोई फ़ायदा नहीं है प्रीमियम पैकेज लेने का। उसका हर आपको 3,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। एजेंट ने मेरा जो एजेंट था उसने कहा कि यू शुड गो विथ इट, पे 3,000 एक्स्ट्रा फॉर दिस वन। सो आई पेड 3,000 एक्स्ट्रा फॉर इट। मोस्टली क्या करते हैं, मोस्टली एसएमएस चार्जेस का पे करते हैं या कोरियर चार्जेस। तो वो अराउंड पड़ता है 1,500 के आसपास या बिलो 2,000 के आसपास वो होता है। बट मेरा मैंने भी प्रीमियम पैकेज लिया था, टोटल में 5,000 के आसपास मुझे वो पड़ा था। बट उससे सिंपल थोड़ा बहुत ये फ़ायदा है कि जब मैं वहाँ पहुँचा था, जब लाइन लगी हुई थी, भीड़ अच्छी खासी थी, तो वहाँ के जो वहाँ पे वो चेक कर रहे थे सर, एक और मैम भी थी, तो उन्होंने मुझे बोला आपको वेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप इस वाले रूम में जाओ। तो वहाँ पे आपको एक टोकन नंबर देते हैं, सिंपल एक नंबर देते हैं कि उस पे लिखा होता है कि आपका कौन सा नंबर है। तो उसके हिसाब से आपको अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे। जो मेरा नंबर था, जो मुझे नंबर मिला था वो अराउंड 22 था। तो उन्होंने बोला वहाँ पे सीधे जाओ, उसमें उन्होंने मेरे डॉक्यूमेंट्स पे लिखा था, या फिर वो पेपर होता है उस पर लिखा था 22 नंबर मेरा है। तो अब मैं सीधे वहाँ से गया, फिर रूम
सीधे गया, फिर राइट या लेफ्ट मैंने लिया, वहाँ पे मैं वेट कर रहा था, तो ऑलरेडी 18 नंबर आ चुका था, तो मुझे फिर 10-15 मिनट वेट करना पड़ा, बहुत कम टाइम वेट करना पड़ा। तो मैं जब मेरा टाइम आया था, अब मेरा डॉक्यूमेंट्स जो थे वो सबमिट करने का टाइम आ चुका था। तो कौन कौन से जो डॉक्यूमेंट्स थे जो मैंने साथ में रखे थे, सबसे पहले एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स मैंने सबकी कलर्ड कॉपीज़ निकाली थी, A4 साइज़ एजुकेशनल डॉक्यूमेंट, चाहे 10th 11th 12th बीटेक या ग्रेजुएशन से कह सकते हैं, क्योंकि मैंने बीटेक किया था। तो ये वाले सब मैंने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स रखे थे। इसके बगैर मैंने कैश लेटर, ऑफर लेटर, टीबी टेस्ट, आइलेट्स स्कोर कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट साथ में रखी थी। मोस्ट केस में बर्थ सर्टिफिकेट साथ रखते भी है, नहीं रखते भी है, बट अच्छा है कि साथ में रख के क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो वो मैं ये चीज़ें मैंने साथ में रखी थी। अब बहुत सारों का ये इश्यू होता है, एक क्वेश्चन होता है क्या हमें वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स है वो साथ रखने हैं कि नहीं। कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि जिससे भी मैंने अभी तक सुना, सब ने ही कहा कि वर्क एक्सपीरियंस के जो डॉक्यूमेंट्स है, लेटर है, वो साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो ही मैंने डॉक्यूमेंट सबमिट सारे कर लिए, तो उसके बाद मुझे और एक रूम में भेजा गया, वहाँ पे मेरा बायोमेट्रिक्स हुआ। बायोमेट्रिक सिंपली क्या है, वो फिंगरप्रिंट्स लेते हैं या फिर स्कैनिंग वैनिंग, या और वहाँ पे आपको फ़ोटो लेते हैं वीज़ा के लिए, और वहाँ पे भी हार्डली 4-5 मिनट लगते हैं। तो ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आई गेस मेरा टोटल हार्डली आधे घंटे के अंदर मेरा सारे जो डॉक्यूमेंट सबमिशन और बायोमेट्रिक्स हो गया था। अब और एक चीज़ है कि अपॉइंटमेंट के बाद जब मेरी VFS ग्लोबल दिल्ली में अपॉइंटमेंट थी, उसके बाद कितने दिनों के अंदर मुझे मेरा वीज़ा मिला था। तो मुझे जो था, आई गॉट माई वीज़ा आफ्टर 16 वर्किंग डेज। सैटरडे संडे काउंट ना करें, क्योंकि छुट्टी होती है मोस्टली। तो 16 वर्किंग डेज़ में मुझे मिला था, या 17 के आसपास। मेरे कुछ दोस्त थे, उनको 20 या 21 डेज़ में उनका वीज़ा मिला था। वर्किंग डेज़ में मेरा 16 वर्किंग डेज़ में आई गॉट माई वीज़ा इन 16 वर्किंग डेज़। तो बस यही कहूँगा कि बहुत सी सिंपल प्रोसेस है। अब जो ही आप नए स्टूडेंट जो भी अप्लाई कर रहे हैं अभी, आज जिनका वीज़ा हो चुका है, तो बेस्ट विश उनको मेरी तरफ से। और जो जो अब अप्लाई करने का सोच रहे हैं, ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, डरने की बात नहीं है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है, हार्डली 30-40 मिनट की प्रोसेस है। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या साथ में रखने, जैसे मैंने पहले ही कहा कि एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, अगर आप, कुछ लोग जाते हैं बैचलर्स के लिए, कुछ लोग मास्टर्स के लिए जाते हैं, तो उस हिसाब से एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स साथ में रखें, 10th से स्टार्ट में रखें, या फिर कैश लेटर, ऑफ़र लेटर। और बहुत सारे का ये भी क्वेश्चन होता है कि कैश लेटर कितने दिनों के अंदर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का कैश लेटर बहुत जल्दी आता है, जैसे मेरा खुद कैश लेटर 20 से 25 दिनों के आसपास मेरा आया था। कुछ का उससे भी ज़्यादा टाइम लगता है, कुछ लोगों का इससे भी कम आता है, कुछ लोगों के 1 महीने के ऊपर भी आता है। तो इसमें डरने की बात नहीं है, किसी का कैश लेटर पहले भी आता है, थोड़ा लेट भी आता है, तो कोई डरने की बात नहीं है। बेस्ट ऑफ लक हु इज़ गोइंग टू अप्लाई नाउ, और जिनका वीज़ा आ चुका है, गुड लक टू ऑल ऑफ यू गाइज। होप यू हैव वंडरफुल टाइम आउट देयर। तो अब फिर से ये कहूँगा, डू सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट, एंड डोंट वरी अबाउट एनीथिंग। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, you can simply ask me question in comment section. Thank you everything, and do share, like and subscribe. Thank you.